Hello and welcome everyone to class 9th English class. We are doing chapter 6 of your Beehive book, that is My Childhood, and now we are going to start from page number 72, 8th para. In the previous video we learned that how difference was being created by the new teacher of Rameshwaram in between Abdul Kalam and his friend, and how he was scolded and punished by Lakshman Sastri, the head priest of Rameshwaram temple. So now we are moving ahead of this. I am starting from page number 72, 8th para. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर रामेश्वरम सोसाइटी की ओवरऑल बात की जाए तो वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को अलग करने में बहुत ज़्यादा सख्त थे। मतलब वहाँ पे अलगाववाद बहुत ज़्यादा था, जातिवाद बहुत ज़्यादा था। हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. कहते हैं लेकिन मेरे स्कूल के जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो थे तो ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो भी इसी सोच की थी कि वो भी सोशल ग्रुप्स में अलग अंतर रखती थी। लेकिन जो सुब्रमण्यम अय्यर थे वो इस सोच के नहीं थे और उन्होंने एक तरीके का बगावत का उनके अंदर बात आई और उन्होंने बगावत करने का फ़ैसला लिया। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. और उन्होंने अपना बहुत अच्छा जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया ताकि ये जो सामाजिक रुकाव है उसको तोड़ा जा सके और लोग अलग अलग बैकग्राउंड के आपस में मिल सकें और आसानी से रह सकें, ऐसी उनकी कोशिश रही। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. तो वो अब्दुल कलाम के साथ घंटों बैठा करते थे और कहते थे कि कलाम, मैं तुम्हें इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि तुम बहुत बड़े लोगों के साथ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बड़े बड़े शहरों में, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना हो। One day he invited me to his home for a meal. और एक दिन उन्होंने अपने घर मुझे खाने पे बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो जब उनकी वाइफ ने ये सुना कि एक मुस्लिम लड़का उनके पवित्र किचन में आके खाना खाएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा भयभीत सी हो गई। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं उस मुस्लिम लड़के को अपने घर में नहीं खिलाऊंगी। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. तो अपने वाइफ के इस बर्ताव से न तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हुए, मतलब उनको शर्म वगैरह नहीं आई, और न ही वो गुस्सा हुए, बट उन्होंने उसके बजाय वो मेरे साथ जो है बैठ के खाना खाया और अपने हाथों से मुझे खाना भी परोसा। His wife watched us from behind the kitchen door, और उनकी बीवी जो है किचन डोर के पीछे से ये सारी चीज़ें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. और अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं वंडर कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने कुछ अलग तरीके से देखा क्या कि मैं अलग तरीके से खाना खा रहा हूँ या ड्रिंक वाटर अलग तरीके से पानी पी रहा हूँ, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील, या फिर मैं अलग तरीके से फर्श को साफ़ किया खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो जब वो खा के बाहर जाने लगे घर से तो उनके जो टीचर थे उन्होंने अब्दुल कलाम से फिर एक बार आग्रह की कि वो नेक्स्ट वीक पे वो फिर उनके घर डिनर खाने के लिए आएँ। Observing my hesitation, he told me
not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. तो अब्दुल कलाम थोड़ा सा झिझक आने लगी उनके अंदर, क्योंकि वो पहले ही ये सीन देख चुके थे कि उनकी वाइफ नाखुश थी। तो वो झिझक देखने के बाद उनके टीचर ने कहा कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको सिस्टम को बदलना है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती रहेंगी। When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं दूसरी बार नेक्स्ट वीक जब मैं उनके घर गया, तो उनकी जो वाइफ थी वो खुद मुझे अपने किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना खिलाया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब तक दूसरा जो विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था और अब इंडिया की फ्रीडम की बात चलना शुरू हो गई थी। Indians will build their own India, डिक्लेयर्ड गांधी जी। और उस वक्त गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारतवासी जो है अब खुद का भारत अब बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और पूरा देश जो है अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी चीज़ें जो कि पहले कभी किया ना हो। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म मतलब होपफुल, मीन्स पूरी जो कंट्री थी वो अनप्रेसिडेंटेड, जो काम हुआ नहीं था उसके प्रति होपफुल हो गई थी, जो अब तक किया नहीं गया था उसके प्रति एक होप जो है वो डेवलप हो गई थी। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामानाथपुरम। और अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ये परमिशन ली कि अब वो रामेश्वरम छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow। ये सुनने के बाद उनके फादर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बढ़ना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जिस तरीके से सीगल देखो वो खूब ऊंचाई तक उड़ती है और अकेले उड़ती है और बिना अपने घोंसले के साथ उड़ती है, मतलब अपने घर से दूर उड़ती है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are sons and daughter of life's longing for itself। और जब उनके फादर ने देखा कि उनकी मदर जो हेजिटेट कर रही थी, नहीं जाने देना चाह रही थी अब्दुल कलाम को, उन्होंने अब्दुल कलाम की मदर से कहा कि ये बात तुम जान लो कि जो बच्चे हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये उनके बच्चे हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए खुद तरस रहे हैं। ये हमारे ज़रिए ज़रूर आए हैं, दे हैव कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये हमारे ज़रिए ज़रूर आए हैं इस दुनिया में, लेकिन हमसे ये नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। आप उनको अपना प्यार दे सकते हैं, आप उनको परवरिश दे सकते हैं, लेकिन उनको आप सोच नहीं दे सकते हैं, उनको आप अपनी सोच नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ अब्दुल कलाम के फादर ने उनकी मदर से कहा। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। और उन्होंने कहा कि हर बच्चे का एक अपना सोचने का तरीका, अपना एक नज़रिया होता है और आप इस चीज़ को किसी पे थोप नहीं सकते। So this is all for this chapter. Now we will do the question answer of this chapter. In the next video I will provide you the question answer through the PDF file. Okay.